ट्रैफिक नियमों को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। स्पेशल ड्राइव के तहत चलाया गया जागरूकता अभियान। दबंगों के हौसले हुए बुलंद, युवक को गोली मारकर मौके से फरार हुए दबंग। सब्जी विक्रेताओं ने की बाजार में जगह उपलब्ध कराने की मांग, उपायुक्त से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से की टीकाकरण कराने की अपील। बस्ती के लोगों ने पुलिस पर किया पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी हुए घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। गया में बहशी भीड़ की घिनौनी करतूत सामने आई, जहां चोरी के आरोपी युवक के साथ हैवानियत करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जहां कुछ लोगों द्वारा चोरी के आरोपी युवक को पुलिस को सौंपने की बजाय खुद ही तालिबानी सजा दे डाली। युवक को निर्वस्त्र कर पहले एक हैंडपंप पे रस्सी से बांधा गया, फिर उसके बाल और मूंछों को मुड़वाकर पिटाई और जलील किया गया। वही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गया एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि मामले की जानकारी होने के बाद कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इन्वेस्टिगेशन टीम को गठित कर दिया गया है। जल्द ही इस कृत्य को करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। खबर सासाराम से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के आलमगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। वहीं वारदात में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। सासाराम के मुफस्सिल थाना के बलथुआ के पास लोगों ने पुरानी जीटी रोड पर जाम लगा दिया। लोगों का कहना है कि बलथुआ गांव में जल जमाव हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद पानी निकलने का रास्ता नहीं है। लोगों का आरोप है कि जल निकासी का जो स्रोत था वो उसे नगर निगम ने बंद करवा दिया है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। काजल कुमार देखिए सर, हम लोग का यहाँ पर नल खना रहा था अतुल नल्ला, काजल कुमारी भी आई, नगर आयुक्त भी आया, वही लोग के अनुसार खना रहा था खाना नाला। फिर काजल कुमार को कोई फोन किया वहाँ के कोई बोलथुआ गांव से, वो आई, वो आकर भरवा दी। सीतामढ़ी में लाइव मर्डर का वीडियो सामने आया, जिसमें एक युवक को ऑर्केस्ट्रा स्टेज से उतारकर गोली मार दी गई। हालांकि घटना महीने भर पहले की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें, गोली लगने के बाद घायल का इलाज के लिए मुजफ्फरपुर मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। वहीं मौत के बाद मृतक के पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। तेज कुमार न्यूरी ऑर्केस्ट्रा देखने गया था। राज ने गोली स्टेज पर से उतार के और उसको गोली मार दिया, तीनों आदमी। राज है यहाँ का है, गुरगम्मा का, हीरालाल सा यहाँ के रहने वाले हैं, गुरगम्मा के। प्रेमचंद्र है सुगरी का, पिता के नाम है संतलाल है। था जी नहीं, प्रेमचंद्र हमारे चौक पर वो दवाई की दुकान खोला हुआ है। सीताराम डेरा थाने का घेराव करने पहुंचे उमराव बस्ती के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद आक्रोशित पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया और बस्ती के लोगों को दौड़ा कर पीटा। वहीं पथराव में 2 पुलिसकर्मी और कुछ बस्ती के लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि उमराव बस्ती के लोगों ने थाना प्रभारी भूषण कुमार पर बस्ती की महिलाओं के साथ घर में घुसकर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। दुमका में यातायात नियमों का पालन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने जोरदार तरीके से जागरूकता अभियान चलाया और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। वहीं संबंध में दुमका के नए पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह ने बताया कि 1 सप्ताह तक इस ड्राइव के तहत जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। एसपी ने 6 माह के अंदर 150 से ज्यादा हुई मौतों पर चिंता जाहिर की और कहा कि यह आंकड़ा काफी दुखदायी है। साथ ही लोगों से अपील की कि नियमों की अनदेखी बिल्कुल न करें। देखिए, जैसे कि दुमका जिला में पुलिस अधीक्षक के रूप में हमने योगदान दिया, उस पर डाटा का एनालिसिस कर रहे थे। उसमें पता चला कि यहाँ सामान्य हत्या, जिसमें कि भूमि विवाद है और पारिवारिक विवाद या तो प्रेम संबंधी इस तरह के मामलों में 15 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें व्यक्ति की जान गई है। और काफ़ी चौंकाने वाला एक बात आया कि करीब जुलाई तक 150 लोग जो है वाहन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है। तो ये काफ़ी गंभीर विषय था। जो वाहन चलाने की घटना से जितनी भी मृत्यु हुई है, अगर उसको जागरूक किया जाए तो उसको कम किया जा सकता है। तो इसी क्रम में हमने हमारे सभी एसडीपी और डीएसपी के साथ बैठक किया और
जमशेदपुर के उलीडीहा थाने के पास रामनगर में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल की गंभीर हालत को देखते हुए टाटा मेन अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर जमशेदपुर से है, जहां अध्यक्ष और महामंत्री के पद के लिए बालू भाषा सामुदायिक भवन में सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 और महामंत्री पद के लिए 3 उम्मीदवार रेस में हैं। जानकारी देते हुए भालूबासा मुखी समाज संचालन समिति ने बताया कि 3 सालों के बाद ये तिथि रखी गई है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जिसमें सभी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पलामू जिले के तहरेसी प्रखंड स्थित गुराहा के रहने वाले एक युवक ने छत्तीसगढ़ की एक लड़की का अपहरण कर लिया और उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से लड़की के पिता और उसके पति ने पाकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण महतो से मिलकर अपनी बेटी के लापता होने की जानकारी दी और मामले में छानबीन के लिए कहा। 18 जून को भिलाई बीएड का एग्जाम देने गई थी। वहां से गुरहा निवासी साजिद खान अपहरण करके उसको गुरहा ले आया। उसके बाद यहाँ से पंचायत से मेरे पास गुरहा पंचायत से मेरे पास एक लेटर गया, जो लेटर यहाँ से 25 तारीख को पोस्ट किया गया। मेरे को 2 अगस्त को 1 बजे, मैं घर में नहीं था, मैं प्राइवेट काम करता हूँ, मेरे भाई साहब थे, उनके पास गया। जाने के बाद भाई साहब पूछे मेरे से, मैं बोला कि अभी भैया नहीं हूँ मैं, आप उस लेटर को ले लीजिए और लेकर के सिग्नेचर कर दीजिए। भैया जब उसको लिए तो हम बोले उसको खोल के पढ़िए, तो लेटर जब खोले तो गुरहा पंचायत के मुखिया और सचिव दोनों हमारे पास किए कि आपकी लड़की साजिद धर्म परिवर्तन करके शादी कर रही है। पता चलता है इनको कि कल मुखिया आज ही मुखिया भगा दिया इसको। मुखिया कौन होता है इसका? है 15 दिन बीत का मामला है कि ये चेक काटने का है। 15 दिन बीत में ये पंचायत समिति मुखिया मिल करके साइन कर दिया, ये हो गया। जितेंद्र मिश्रा जी आए हैं और उनकी पुत्री आकांक्षा मिश्रा का अपहरण गुरहा निवासी मोहम्मद साजिद के द्वारा करके धर्म परिवर्तन कराया गया है। और इस धर्म परिवर्तन के खेल में वहाँ की मुखिया फिरदौस खान और उसके पति गुल खान भी शामिल हैं। सरायकेला में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत 0 से लेकर 5 साल तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सरायकेला सदर अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बच्चों को 11 तरह की जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण जरूरी है। उन्होंने टीकाकरण कराने की अपील भी की। कुछ 11 तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो बीमारियां जानलेवा होती हैं। आप जानते हैं कि हेपेटाइटिस है, गला घोटू है, डायरिया है, तपेदिक है, तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। 11 बीमारियों को चिन्हित किया है जिनको लेकर बच्चों को हम लोग उसको वैक्सीनेट करते हैं। और ये अभियान 3 दिवस के रूप में चलेगा, 3 बार क्रमांक चलेगा। और इसके पूर्व में भी हम लोगों ने मीजल्स रूबेला के भी टीकाकरण किए थे। कुछ गुमला में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर भारत बंद की बात कही गई। इस दौरान राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के सदस्यों ने सड़क पर उतरकर गुमला के सिसई रोड पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वाहनों के परिचालन को बाधित किया गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। आज हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा देश में आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में भारत बंद बुलाया गया है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच.एन. रेकवाल के द्वारा इसमें 22 मुद्दा है। 22 मुद्दा में प्रमुख यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता कानून और मणिपुर हिंसा और वर्तमान में प्रवेश शुक्ला नाम के जो ब्राह्मण है वो आदिवासी पर पेशाब किया। रांची में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस पार्टी में खुशी देखी गई। झारखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय को आभार व्यक्त किया। वहीं पार्टी के महासचिव ने कहा, सदन में किसानों और गरीबों की, अल्पसंख्यकों की और आम जनता की आवाज गूंजेगी। देश की जनता इसी दिन का इंतजार कर रही थी। राहुल जी की
संसद की सदस्यता आज बहाल होने पर स्वाभाविक तौर पे सर्वप्रथम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार, कृतज्ञता, और आज से सदन में किसानों की आवाज़, दलितों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, अल्पसंख्यकों की आवाज़, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार की भावनाओं की आवाज़ आज सदन में फिर से गूंजेगा। और कहीं ना कहीं देश की जनता इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।